हरि ओम। नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्नयति प्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुर सौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोच्छितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अषेढ सन्मंगलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिल कलिकृत कल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिल पुरुषार्थ साधनीभूते अद्य श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धान्तर्गत कथा प्रारम्भे सति किंचित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। पांडव श्री कृष्ण के विरह से स्वयं इसी शरीर से वे भी उत्तम लोक चले गए। जाते समय अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया और परीक्षित बहुत योग्य रीति से राज्य करना शुरू किया। बीच में सूताचार्य पूछते हैं कि युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर ये सब कहाँ गए? तो सूताचार्य कहते हैं कि विदुर तो युद्ध से पहले ही चले गए। उन्होंने कहा मेरी आवश्यकता पांडवों को नहीं है और कौरवों के ओर से मैं तो युद्ध करने वाला नहीं हूं, इसलिए वह तीर्थ यात्रा को चले गए थे।
युद्ध के बाद अपने 100 बच्चों को गंवाकर भी धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ रह रहे थे और पांडव उन्हें अपने पिता माता से भी बहुत प्यार से देखते थे, उनके दुख को दूर करने की कोशिश करते थे। एक बार पांडवों से मिलने के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हुए विदुर जी आए। पांडवों को बहुत खुशी हुई, उनका आदर सत्कार किया, उनकी स्तुति की। पांडव कहते हैं, विदुर आप चाचा हैं, आते रहिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। विदुर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ है, लेकिन जो भगवान आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आपके सारथी बना था, आपके लिए युद्ध के बाद 7 साल अपना गांव, अपने बच्चे, अपनी पत्नियों को छोड़कर तुम्हारे लिए आपके यहां रहा था, आप कितने पुण्यवान हैं। भगवत भक्त पुण्यवानों के दर्शन के लिए मैं आता रहता हूं। इस तरह परस्पर बातचीत होने के बाद विदुर धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए। धृतराष्ट्र मिलने के बाद उन्होंने कहा, भाई कैसे हैं, सब कुछ ठीक है। धृतराष्ट्र कहता है, मेरे बच्चों ने भी मेरी इतनी सेवा नहीं की। उस समय मैं बहुत दुखी था। आज अपने पुत्रों को गंवाने का तो दुख है मुझे, लेकिन पांडव इतने सुख से, इतने आराम से हमें रखा है, बस बहुत आराम से हूं, बहुत आराम कर रहा हूं। लेकिन एक दुख है, एक पीड़ा है। उस समय विदुर ने कहा, कौन सी पीड़ा है, क्या है? तो उसने कहा, सभी पांडव प्यार करते हैं, एक व्यक्ति है मेरा शत्रु है, वह है भीम। रोज दोपहर को सेवक खाना लेकर आते हैं और उनके साथ भीम उनके साथ आता है, कभी चूकता नहीं। और बाहर खड़े होकर कहते हो, खाना किसके लिए ले जा रहे हैं? जो अंदर बूढ़े बैठे हैं उनको ले। जाओ दे दो, हमारे घर के कुत्तों को हम डालते हैं, इनको भी डालो, क्या है। लेकिन इनके 100 लड़के थे, इतने दुष्ट थे, मैंने ही अलग अलग दिनों में उनको अच्छी तरह से तोड़ तोड़ करके, उनके सिर तोड़ करके मैंने ही उनको मार दिया है, जाओ खिलाओ। हम बच्चों को भूलना चाहते हैं, यह रोज याद दिलाता है, वह भी खाने के समय में। इसलिए खाना भी हमें कुछ कड़वा लगता है। बस इस एक शत्रु को छोड़कर दूसरे सभी हमारे अनुकूल हैं। विदुर ने कहा, भाई एक बात बोलता हूं, अब गुस्से मत हो जाइए। आपके लिए यहां पर कोई मित्र है तो एक भीम है, दूसरे सभी तुम्हारे शत्रु। धृतराष्ट्र ने कहा कि उल्टा बोलना अभी भी नहीं छोड़ा है क्या? तो जो बोलता था उसका उल्टा ही तो बोलता था। अरे जो गालियां दे रहे हैं वो मित्र, और जो बहुत प्यार से देखते हैं वे शत्रु। ये कहां का न्याय है? उसने कहा, भाई देखो भाई साहब, पांडवों के घर के अन्न का एक कण भी खाने को आपके लिए नैतिक अधिकार है क्या? आप बताइए, आपने पांडवों को लिए क्या किया? अनाथ पांडव जब आए, जब मेरे लड़के के लिए ये बाधक हैं समझ करके दुर्योधन जब
भीम को विष दिया, वो आपको मालूम था, आपने रोका नहीं। सांपों से कटवाने के, सापदंश कराने के लिए कर्कोटक आदि महान सर्प लेके आए, वह भी मालूम था, आपने रोका नहीं। भीम ने अपनी शक्ति से उन्हें दूर किया, और आपका ही प्लान था कि वाराणसी में उन्हें लाख के घर में जलाने का जो प्लान था, आपका ही था। फिर भी भगवान की कृपा से वे बच गए। बाद में द्रौपदी स्वयंवर के समय में मैंने आपसे कहा कि द्रौपदी स्वयंवर को आपके लड़के भी गए थे। आप मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे लड़के भी गए हैं, सब कुछ गए हैं, क्या हुआ स्वयंवर की क्या बात है। मैंने आपके मन की परीक्षा लेने के लिए कहा, भाई साहब, द्रौपदी हमारे कुरुवंश के लिए ही आई हुई है। आप इतने खुश हो गए, मंत्री को बुलाया और सबको बुलाया, पूरे नगर को अलंकृत करो, सजाओ, सब तरह के बहुत बड़ा स्वागत हम करेंगे। बाद में मैंने कहा, द्रौपदी आपके लड़कों को नहीं, पांडव जीवित हैं। अर्जुन के बाण से तो उन्होंने उस यंत्र को तोड़ा और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई है, और द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव वापस आ रहे हैं। आपको इतना गुस्सा आ गया, सेवक को बुलाए, जो भी नगर को सजाने के लिए बोला था सब कैंसिल कर दो, कोई भी स्वागत के लिए नहीं जाएगा। उन पांडवों के आपके ही भाई के लड़के थे। इतना ही नहीं, द्यूत के लिए आपने अनुमति दी। जब द्रौपदी को तो उसमें धर्मराजा ने दांव पर लगाया, उस समय आप बाजू में बैठे हुए तो मेरे हाथ को चिमटा लगा करके पूछ रहे थे, क्या मेरे बच्चों ने द्रौपदी को जीता? किम जीतम जीतम, द्रौपदी की जीता क्या? द्रौपदी जो जीता क्या? और आप उसके ससुर थे। आपका व्यवहार कैसा था? बाद में वनवास को गए, आप चुप बैठे। वनवास अज्ञातवास खत्म होने के बाद अपना न्याय का राज्य मांगा था, आपने ही कुतंत्र करके दिए नहीं। जब श्री कृष्ण दूत के रूप में आ रहे थे, उन्हें षड्यंत्र करके बांधने के और कृष्ण को अपने वश में करने का षड्यंत्र आपका ही था। इतना ही नहीं, युद्ध में आपके सभी बच्चे हार गए और हार गए। जब भीम आपसे मिलने के लिए आया, पांडव सब मिलने के लिए आपसे आए, तब भीम जब आपके सामने आ रहा था, कृष्ण ने उपाय करके भीम को बाजू में कर लिया, और दुर्योधन रोज भीम के साथ युद्ध करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक लोहे की भीम की मूर्ति बनाई थी। कृष्ण ने वह आपके सामने रखा, आपने इतनी जोर से उसे आलिंगन किया, वह लोहे की मूर्ति भी टुकड़ी टुकड़ी हो गई। यदि उस जगह पर भीम होता तो पूरी जिंदगी भर पांडवों का द्वेष करते रहे। आज उनके घर का अन्न का एक कण भी खाने का आपको नैतिक अधिकार क्या? ठीक है, वो भी छोड़ दीजिए। अभी आपके उम्र के 102-3 साल चल रहा है। इन 103 साल में आपने अपने उद्धार के लिए क्या किया? कौन सी तपस्या की? कौन सा ध्यान किया? क्या कर रहे हैं? इस समय खिला रहे हैं, खा करके मजा करना का उम्र है? अरे पांडव तो अपने प्रामाणिकता से आपको देख रहे हैं, लेकिन भीम तुम्हें रोज गाली दे रहा है। क्यों? तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो। कम से कम अब तो जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित करो
और भगवान का ध्यान करते हुए निकल पड़ो तपस्या के लिए। जो हमें गालियां देकर भी धर्म के लिए प्रचोरित करता है वह हमारा मित्र है। हमारा तिरस्कार करके भी हमें धर्म के मार्ग में प्रेरित करता है वही सच्चा मित्र है। हमारे अन्याय के लिए जो अनुकूलता करता है वह हमारा शत्रु है। शास्त्र भी कहता है, शास्त्र में कहते हैं गुरोरप्यवलिप्तस्य, चाहे पिता हो चाहे मां हो भाई हो, वे अधर्म के मार्ग में जा रहे हैं तो बच्चों का धर्म होता है उनका विरोध करके उन्हें धर्म के मार्ग में लाना चाहिए। कल पिताजी बताएंगे, अरे ठीक है बच्चा बहुत बहुत अच्छा, बहुत सेवा करता है, जाओ 2 बाटली लेके आओ, एक तुम लो एक मुझे दो। नहीं, पिताजी ने कहा है उनकी सेवा करना चाहिए। नहीं, उनको बोलो आप भी मत पियो, मैं भी नहीं पीऊंगा, आपको पीने नहीं दूंगा, नहीं है तो निकल जाओ यहां से। यही धर्म है। बड़ों को हमेशा घर में धार्मिक वातावरण रखने के लिए हर एक व्यक्ति को कठोर होना बहुत जरूर है। इसलिए भीम की कोई गलती नहीं, वही एक मित्र है तुम्हें वैराग्य के लिए बार बार रोज आपको आपकी निंदा कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। चलिए निकलो, कम से कम इस जन्म में तो थोड़ा सा प्रायश्चित करके अगले जन्म की तैयारी करें। कितने दिन ये सब कुछ मजा करते हुए बैठोगे? यम किसी की दारी, किसी का वह मार्ग नहीं देखेगा, किसी की राह नहीं देखेगा। वो जिस दिन आपकी उम्र खत्म हो जाएगी लेकर चले जाएगा। तो इनकी साधना पूरी हुई नहीं पूरी हुई, अब क्या करना है, ये सब कुछ वह देखेगा नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा मैं क्या करूं विदुर? मैंने बहुत बार युधिष्ठिर से कहा, नहीं अभी हम बूढ़े हो गए, तपस्या के लिए जाते हैं, जंगल में जाते हैं, हमको अनुमति दो। लेकिन युधिष्ठिर कहता नहीं नहीं चाचा जी, पिताजी की सेवा करने का अवकाश हमें नहीं मिला, हम आपकी सेवा करें। इसलिए उसकी बात कैसे मैं टालूं? विदुर पूछते हैं युधिष्ठिर की बात को मानना आपने कब से शुरू किया? पूरी जिंदगी वे उनकी बातों को आप टालते ही रहे, ये भी टाल दो। आपकी भलाई के लिए मैं कहता हूं निकल पड़ो। नहीं, वह अनुमति नहीं देगा। ठीक है, मैं अनुमति दिलाऊंगा, एक काम करो, अनुमति मिलने तक उपवास सत्याग्रह करो। सत्याग्रह गांधी जी से नहीं, उस समय से शुरू हो गए। हंगर स्ट्राइक 1 भी दिन हो गए। युधिष्ठिर ने कहा मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनकी सेवा मुझे करना है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। विदुर को वीक पॉइंट धर्मराज का मालूम था। 4थे दिन सुबह आ गए। उन्होंने कहा युधिष्ठिर इतने बड़े धार्मिक हो, लेकिन आपको पितृहत्या का पाप चाहिए क्या? नहीं, मुझे पाप से बहुत एलर्जी है। मैं कहां पाप का काम कर रहा हूं? अरे वो बूढ़ा भी उपवास से मर जाएगा। वो कितने बुरा काम के लिए जा रहा है? नहीं, अपना उद्धार के लिए जा रहा है, अपनी भलाई के लिए जा रहा है। बच्चों को काम होता है माता पिता को धर्म के काम में सहायता करें। माता पिताओं को क्लब को लेकर नहीं जाना चाहिए, माता पिताओं को टीवी ला करके नहीं देना चाहिए, उनको यात्रा पर लेकर जाना चाहिए, उनको प्रवचन में लेकर जाना चाहिए, उनसे भजन करवाना चाहिए, उनको धार्मिक कार्य में प्रवृत्त करके, यही श्रेष्ठ लड़का है। हिरण्यकशिपु जैसे पिता का विरोध करके प्रहलाद ने कहा कि आप ये छोड़ दो, चलो भगवान के मार्ग में। वह धैर्य हमको दिखाना, वही सच्चा लड़का है, वही सच्चा पुत्र है। पिताजी भी अन्याय कर रहे हैं, मैं भी अन्याय करूंगा, क्या मतलब?
दे दो अनुमति उनको। धर्मराजा ने अनुमति दे दी। संजय, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर सब तपस्या के लिए निकल पड़े। पांडवों को दुख हो रहा था, फिर भी उन्होंने भेजा। जब वे निकल पड़े तो कुंती भी तैयार हो गई, मैं भी जाऊंगी। युधिष्ठिर ने कहा, मां, अपनी इतने दिन इतना कष्ट तुमने किया और बहुत कठिनाइयों का सामना किया, अब तो राजमाता बनकर के खुशी से रहो। जब मैंने दुर्योधन को संदेश भेजा था, दुर्योधन हमारा राज्य न दे, तुम नहीं दोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 5 गांव दे दो बस। इंद्रप्रस्थम, वृकप्रस्थम, जयंतम, वारणावतम। इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयंत, वारणावत और कोई एक गांव। 5 भाई 5 गांव, बस हम जितना कुछ भी नहीं मांगेंगे नहीं। यह जब कुंती को मालूम, क्योंकि कुंती विदुर के घर में रहने लगी थी, श्री कृष्ण से मालूम पड़ा तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं एक संदेश मुझे बच्चों को देना चाहती हूं, आप उनको जाकर के सुनाओ। कुंती ने युधिष्ठिर को संदेश भेजा, देखो युधिष्ठिर, कोई भी वीर माता अपने बच्चों को भीख मांगते हुए सहन नहीं करती। वीर माता अपने बच्चों को धर्म के लिए लड़ते हुए, वह मरा तो भी वीर माता को वह ग्राह्य है, लेकिन वह भीख मांगना कभी भी ग्राह्य नहीं। एक कहानी आपको सुनाती हूं। कुंती ने यह कहानी सुनाई महाभारत में। कुंती ने कहा, विदुला नाम के एक राजमाता थी। 5-6 महीने पहले ही युद्ध में उसके पति मर गए थे, फिर भी शत्रुओं ने फिर आक्रमण किया। उसका लड़का जो राजा बना था, मां ने कहा, जाओ कर युद्ध करके आओ, जीत के आओ। दूसरे दिन शाम तक वह लड़का भाग कर आया। तो कहा, मां ने पूछा क्या हुआ, क्यों भाग कर आया? ने कहा, मां, उनका सैन्य इतना विस्तृत है, तो आगे युद्ध करने का मतलब है आत्महत्या, और पिताजी मर गए हैं, मैं भी मर गया, तो आप अकेले, तो इसलिए मैं भाग कर आया। विदुला ने अपने कोख से तलवार निकाला, छोटा सा तलवार लगता था, युद्ध को जाते हो या मैं तुझे मारूं, तुम्हारा मरना निश्चित है ना, मुझसे मरोगे या युद्ध करते हुए मरोगे। अरे तुम्हारे जैसे कायर लड़का मुझे नहीं चाहिए, मुझे वीर लड़का चाहिए, मैं वीर माता हूं, हम क्षत्रिय हैं, हम किसी शत्रुओं के सामने सिर नवाना हम नहीं जानते हैं, इसलिए जाते हो बोलो, तुम्हें मारकर मैं युद्ध के लिए जाऊंगे। तब वह लड़का युद्ध के लिए चला गया। बस यह कहानी जाकर के उनको सुनाओ। मान, आपने ही कहा था, इतना युद्ध करो बोला था, हमने युद्ध किया, राज्य प्राप्त किया, राजमाता बन गई, अब तो सुख से रहो। कुंती नहीं, सुख संसार में रहकर मजा करने से नहीं है, भगवान की उपासना करते करते उसका दर्शन लेकर के उत्तम गति पाने में ही सुख है। मैं भी निकल पड़े, वही मुझे रियल सुख है। जाती भागवत के प्रत्येक संदर्भ हमें कहते हैं कि मजा मिल रहा है, मजा का भोग करना, यह नहीं, हमारी उम्र बहुत छोटी है, साधना बहुत लंबी है, करते 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 रहना चाहिए। जब भी थोड़ा भी समय मिले, भोग सुख बंद करने चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, संसार की जिम्मेदारी उनके सिर में, उतने हाथ में दे दी, बस पूरा समय भगवान की प्राप्ति के लिए, यही मानव जीवन की सार्थकता। इसलिए विदुर, कुछ दिनों के बाद धर्मराजा को मालूम हुआ कि वे चलने वाले
मरने वाले हैं, क्योंकि धर्मराजा रोज जहां धृतराष्ट्र गांधारी कुंती बैठते थे वहां आकर उनके सिंहासन को नमस्कार करता था। उस समय उस सिंहासन पर उनकी मूर्ति उसे दिखाई देती थी, लेकिन आज देखता है कितनी कोशिश करने पर भी उनकी मूर्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। उस समय संजय भी वापस आया, एकदम कपड़े फटे थे, यहां वहां कुछ गंदगी हुआ तो कुछ भी बोल नहीं सकता था, सिर्फ आंखों में आंसू भरे हुए थे। धर्मराजा ने पूछा, आप अकेले क्यों आए? गांधारी चाचा चाची कहां हैं? मेरी मां कहां है? क्या हुआ था? जिस जंगल में तपस्या कर रहे थे उस जंगल को आग लग गई थी। आग से मरने से पहले ही कुंती ने योग से अपने शरीर को छोड़ दिया। धृतराष्ट्र और गांधारी आग में झुलस करके मर गए। संजय किसी तरह से बचा और यह बात धर्मराजा को बताने के लिए आया था, लेकिन बताने में वह समर्थ नहीं हुआ। उसने झूठ बोल दिया, जंगल के बहुत अंदर चले गए, मैं नहीं जा सका इसलिए वापस आ गया। उसी समय नारद वहां पर पधारे। तब तक उनको मर करके 4 दिन हो गए थे। नारद से उन्हें पूछा, संजय तो कुछ नहीं बता रहे हैं, आप तो ज्ञानी है, बताइए। नारद ने कहा, देखो आज से 4 दिन बाद वे यह लोक त्याग करने वाले हैं, इसलिए उनके अंतिम क्रिया की जो विधि है उसकी तैयारी करो, क्योंकि आदमी एक न एक दिन तो जाने वाला है। 2 चीज हमारे हाथ में नहीं है, जनन और मरण। लाख कोशिश करने पर भी आयु खत्म हुई, वह आदमी एक सामान्य कारण से भी मर जाता है। घर में जाते जाते पैर फिसल गया। लेकिन भगवान को बचाना है तो उस पालनहार को किसी भी तरह से बचाएगा। बम्बई में एक सायन नाम का एक उपनगर है, वहां 9 मंजिला इमारत गिर गया। इमारत में बहुत लोग मर गए और इमारत रास्ते में गिर गया था। रास्ते में आने जाने वालों के ऊपर गिर, वे भी मर गए। तो उसका मलबा निकालते निकालते 9वें दिन 3रे माले के एक टेबल के नीचे 2 महीने का एक लड़का मिला जो जीवित था। दवाखानों को लेकर गए, वो ठीक हुआ। तो इसके लिए बचाना है तो भगवान बहुत संकट से भी बचाते हैं। उम्र खत्म हो गई, भगवान साधारण काम से लेके जाएंगे, इसके लिए दुख करने की कोई भी जरूरत नहीं, आगे की तैयारी करो। अरे आप बोलते हैं सत्य धर्म पालन करो, सच बोलो। नारद के जैसे व्यक्ति भी जो जाकर 4 दिन हो गए थे, वे कहते हैं 4 दिन के बाद मरने वाले, झूठ क्यों बोला? तो इसके लिए मैंने कल कहा, सत्य का मतलब है सज्जनों का हित, चाहे झूठ होगा तभी चलेगा। सच बोलते तो वहीं पर धर्मराजा भी गिर करके उसके भी कुछ हार्ट फेल होने वाली हो सकती थी। उसको बचाने के लिए नारद ने झूठ कहा। हितकारक क्रिया यह सच होती। तो यहां सत्य धर्म के साथ परीक्षित राज करता था। पूरा हिंदुस्तान का राज्य उनके हाथ में था। लेकिन वह सिर्फ सामंतों पर, राजाओं पर पूरा विश्वास नहीं रखता था। स्वयं हमेशा हर राज्य में घूमते 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 सब जगह धर्म से हैं कि नहीं, सब धार्मिक हुए कि नहीं, कहां पाप चल रहा है, कहां अधर्म चल रहा है, ये सब कुछ स्वयं अपने आंखों से देख करके कृतयुग के धर्म को, सत्ययुग के धर्म अपने राज्य में उसने पालन किया। 37 साल
पूरा हिंदुस्तान, पूरा महाभारत, पूरा भारत धर्म से ओतप्रोत समृद्ध। लोग को लग रहा था कि यही स्वर्ग है क्या। एक दिन परीक्षित राजा एक राज्य से दूसरे राज्य को जा रहा था। बीच में एक जंगल, रथ से जाते हुए समय जंगल में एक बाजू में उसने देखा एक बैल खड़ा है, लेकिन उसके 3 पैर काटे गए हैं, एक ही पैर पर खड़ा है। नजदीक एक गाय रो रही है। ये क्या है? तो नजदीक गया। नजदीक जाने के बाद वो दोनों मनुष्य की भाषा में बातचीत कर रहे थे। राजा को और भी अचरज हुआ। अचरज होने के बाद वह उसे बाजू के पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। उस समय बैल कह रहा था कि क्यों भूमाता, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? मेरे 3 पैर कटे हैं देख करके तुम रो रही है? यह तो युग धर्म है। मैं हूं धर्म। सतयुग में मेरे 4 पैर थे। धर्म के 4 आधार, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। तपस्यौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृता। तपस्या 24 घंटे भगवान के बारे में सोचना, हमेशा भगवान प्राप्ति के लिए कोशिश करना, इसे तपस्या कहते हैं। लेकिन जब आदमी अहंकारी होता है, तपस्या उससे छूट जाती है। अहंकार मनुष्य को भगवान से बहुत दूर करते। भगवान हमारे पास हैं, भगवान के गोद में हम बैठे हैं। अहंकार आया तो भगवान उठा करके फेंक देते हैं। भगवान वामन बलि महाराज के पास आए थे, तो मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरा अपना जगह चाहिए मेरी साधना करने के लिए। कल ही मैंने बताया आपको, तो इसके लिए मुझे दे दो। मेरा अपना चाहिए घर, अपना जगह चाहिए। कितना चाहिए? बस 4 पग भूमि मुझको दे दो, मेरे लिए उतना ही काफी है। मेरा संसार नहीं, कुछ नहीं, उसमें मैं बैठूंगा, अपनी साधना करूंगा। बलिराजा ने कहा, मैं तुमको राज्य दूंगा, तुमको पूरा गांव दूंगा, चाहे तो घोड़े दूंगा, हाथी दूंगा, सब कुछ दूंगा, ये सब कुछ दूंगा, आपको जो चाहिए सब कुछ दूंगा। वामन ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। वो लेकर मैं क्या करूं? मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो जप तप करने वाला हूं, वो सब कुछ लेकर मैं क्या करूं? जिनका उपयोग मुझे नहीं है वे लेकर हम क्या करें? कल हमारे सुशीलेंद्र बोलेगा, गुरुजी आपने भागवत अच्छी तरह से कहा, आपको एक हाथी का दान दूंगा, हाथी दूंगा। वो देगा, लेकिन मैं लेकर क्या करूं? और रोज उसका पेट कैसे भरूं? आदमी को मिलता है लेकर के नहीं लेना चाहिए, उसका क्या उपयोग मैं कर सकता हूं। लेकिन आजकल गए माल को वो दिखाई दे, वो लेकर आए, ये लेकर आ गए, ये लेकर आ गए, बस पड़े रहते हैं। पैसा खर्चा हुआ लेकिन कुछ भी उपदेश, कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति नहीं तो बलि राजा कहते हैं, ये ब्राह्मण कुमार कितना तो मूर्ख है रे, इतना सब कुछ देना चाहता हूं फिर भी तो नहीं
तो वामन ने कहा, मैं नहीं चाहता, तुम आग्रह क्यों कर रहे हो? मुझे जो चाहिए तुम आप दो, नहीं तो मैं निकल पड़ा। बलि राजा ने कहा, नहीं, मुझसे जो लेगा वो दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए। और कल राजा ने क्या दिया? 4 पग जमीन दिया, मेरा नाम खराब होगा, इसके लिए मैं जो देता हूं आपको लेना है तो लो। भगवान यही राह देख रहे थे कि यह कब अहंकारी बनेगा। उन्होंने और भगवान वामन उठ गए, देता है या मैं निकल पड़ूं। तब उसने दिया और 3 पाद भूमि से उन्होंने पूरे विश्व को व्याप्त करके उस अहंकारी बलि को पाताल में भेज दिया, पाताल में भेज दिया। अहंकार जिसके पास है, अपनी भक्ति से ओतप्रोत गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण रासलीला उनका सुख दे रहा था। कुछ समय के बाद गोपिकाओं को अहंकार आया, भगवान 14 लोगों का राजा हमारे साथ नर्तन कर रहा है, हम बहुत ग्रेट हैं। एक क्षण में श्री कृष्ण वहां से गायब हो गए। ऐसे हजारों कहानियां हमारे पुराणों में। अहंकार है, भगवान हमसे कोसों दूर। इसके लिए अहंकार से हमारी तपस्या चली जाती है, और जो निरहंकारी हैं भगवान उन पर प्यार करते हैं। हनुमान सीता जी के पास आए, उनको राम की अंगूठी दी, राम का योगक्षेम बताया, और सीता से उन्होंने राम को दिखाने के लिए उनके शिरोरत्न भी स्वीकार किया, और बाद में युद्ध में सहायक हो इसलिए अशोक उनको जलाया, लंका को जलाया, सब कुछ करके सीता को मिलने के लिए आए। मैं भी निकल पड़ता हूं। सीता ने कहा, कितनी बड़ी सेवा तूने अपने स्वामी की। मुझे लगता है राम के सेवकों में आप सबसे पहले, सर्वप्रथम आप हैं। मेरा जैसा होता तो चलो कॉलर टाइट करके, हाँ मैं ही हूं, सबसे बड़ा हूं। लेकिन हनुमान जी ने क्या बताया? हनुमान जी ने कहा, मां, राम के पास लाखों लाखों सेवक हैं, उनमें सबसे अंतिम व्यक्ति में सामान्य भक्त हूं। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं विनय। 4 पैसे आ गए, हम अहंकार से पीड़ित होते हैं, बहुत गलत। इसलिए तपस्या सतयुग में ही खत्म हो गई। अहंकारी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मार करके भगवान ने उन्हें दूर कर दिया। और दूसरा धर्म है पावित्र्य। पावित्र, मन का पवित्र, शरीर का पवित्र, विचार का पवित्र। पहले दिन मैंने इनके बारे में विस्तार से कहा। लेकिन हम जो खाना खाते हैं वह भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। अपवित्र अन्न हमें, उस दिन मैंने द्रौपदी की कथा बताई और एक छोटी सी कथा बनाकर आ जाए, क्योंकि एक एक विषय ऐसे हैं उन पर बताएंगे बैठेंगे तो वही 7 दिन हो जाएगा। इसलिए मैं पोर्शन को कवर करना है, इसलिए किसी तरह से हाथ को खींचना पड़ता है। पुराने समय में क्या था, गृहस्थ लोग, विवाहित व्यक्ति पूजा पाठ आदि करके, वैश्वदेव होम करके घर से बाहर आकर वे जो रास्ता दूसरे गांव से इस गांव में आता है, यहां से दूसरे गांव जाता है, उस रास्ते के पास रखकर खड़े होते थे। कोई अतिथि आएगा क्या? कई अनेक लोग इस गांव से उस गांव में जाने वाले रहते थे। दोपहर के समय कोई अतिथि मिला तो उन्हें घर को लेकर आते थे, उनको नहला करके खाना खिला करके उनको भेजने के बाद स्वयं खाते थे। यह अतिथि देवो भव, यह प्राचीन क्रम था। एक दिन एक यजमान राह देखते बैठे थे,
दोपहर के 3 बजने तक कोई नहीं मिले। 3 साढ़े 3 बाद उन्होंने देखा एक बूढ़े ब्राह्मण बहुत पीड़ित होकर के आ रहे थे। उनके पास गए, नमस्कार कह, चलो अपने हमारे घर के आपको चलिए। आज भी हमारा नियम है असाक्षिक भोजन नहीं करना चाहिए। रोज एक ब्राह्मण को घर में खिलाने के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए, नहीं तो हम पाप का खाना खाते हैं। गुरुजी ये सब कुछ क्यों बताते हैं? हमको बहुत पीड़ा होती है, हम नहीं करते हैं, उसे क्यों बताते हैं? लेकिन जो धर्म है बताना पड़ता है। आपको मन को दुख होगा। असाक्षिक भोजन, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, ये पचंती आत्म कारणात ते तेना, जो अपने लिए खाना बनाते हैं, अतिथियों के लिए नहीं, अतिथियों को नहीं खिलाते हैं, वे चोर हैं, उनको दंडित करना चाहिए। तो आप बताएं रोज कौन ब्राह्मण मिलेगा हमें? हमारे ऑफिस के टाइम में मिलेगा क्या? तो हमको आपने चोर बना दिया, तो अब हम क्या करें? समस्या के लिए भी उत्तर है शास्त्र में। एक पात्र बनाओ, एक अतिथि के लिए खाने के लिए जितना चावल दाल चाहिए उसमें डालते रहो, 2 पात्रों में, और कहीं पर धर्मशाला हो और कहीं मंदिर हो तो देकर आओ। 7 दिनों में एक बार मंदिर में एक बार खाना खिलाने का काम हो गया। नहीं, एक डब्बा रखो, एक व्यक्ति के खाने के इतने पैसे उसमें डालो और गरीब अतिथियों में बांट दो। हो गया, धर्म भी हो गया, हमारा काम भी हो गया। असाक्षिक भोजन योग्य नहीं। ठीक है, वो ब्राह्मण आया, स्नान करके खाना खा करके समय रात शाम के 4-5 बज गए। बरसातों के दिन थे। यजमान ने कहा, अब आप दूसरे गांव कैसे जाएंगे? रात में जंगल में फंस करके, वो भी बरसात में फंस करके, आज रात यहाँ पर यहीं पर रहिए और कल सुबह जल्दी जाना है तो सुबह उठाऊंगा, नहीं तो खाना खाकर जाएगा। ब्राह्मण वहीं पर रह गए। घर को अच्छे ब्राह्मण आए थे, इसलिए यजमान ने चांदी का ताट, चांदी की वाटियां और चांदी के कलश, सब कुछ उनके लिए, उनके सेवा में खाना परोसने के लिए सब कुछ दिया था। क्योंकि ब्राह्मण देवता होते हैं, भगवान को ही हम खाना खिला रहे हैं, इसलिए घर में उनके लिए खिलाए थे। खाना होने के बाद सब धो करके एक बाजू में रखे थे। रात में जब नींद टूटी 12 साढ़े 12 बजे ब्राह्मण की, सब सो रहे थे। ब्राह्मण ने देखा सब चांदी के पात्र वहीं पर हैं। उनके मन में आशा उत्पन्न हुई, मैं तो इतना गरीब हूं, चांदी का पात्र क्या, मेरे घर में पत्तल छोड़कर दूसरे पात्र नहीं, ये लेके जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। यजमान सब सो रहे हैं और उस समय आज के गेल कैसे दरवाजे नहीं, कोई कपड़ा दरवाजे के सामने डालते थे। और उठा, वो चांदी के ताट गीट जो भी था अपने झोले में डाल लिया, निकल पड़ा। ये पीछे नहीं आना चाहिए, इसे वहां से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते दूसरे दिन दोपहर तक दौड़ता रहा, क्योंकि वे आए नहीं। इतना दौड़ने के कारण क्या हुआ, कुछ हुआ, उसको उल्टी होने लगी। सब कुछ उल्टी होने के बाद वह बैठा, मुंह धोया, सोच रहा था मैंने कितना बुरा काम किया। जिस व्यक्ति ने मुझे अतिथि देव बोल करके खाना खिलाया था, उसके घर में मैंने चोरी की। वह अभी किसी को अतिथि नहीं बुलाएगा तो भी चांदी के जैसे कुछ नहीं करेगा। ये सब चोर समझ करके सभी अतिथियों को चोर समझेगा और आने वाले अतिथियों को मेरे कारण उसका धर्म टूट जाएगा, या ठीक नहीं समझ करके वो वापस यजमान के घर वापस गया। पहुंच करके कहा, आपके जो ताट हैं सब ले लीजिए, और मैं चला। यजमान ने कहा, आप गरीब थे तो ले गए थे, मैं भी था, ठीक है
कृष्णार्पण कहा था, नहीं यह कृष्णार्पण, गए हुए का कृष्णार्पण नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, मुझे वो चाहिए भी नहीं। एक काम और एक मेरा प्रश्न का उत्तर दो। कल आपने मुझे जो खाना खिलाया, उस खाने के वस्तुओं को खरीदने के लिए आपके पैसे न्याय के थे या अन्याय के थे, मुझे थोड़ा बताएं। आपने न्याय से कमा करके तो सामान लाए थे या आपने भी कुछ अन्याय किया था? आपको ने कोई चोरी की थी क्या? यजमान का नहीं। इतना ही नहीं, हम जब ब्राह्मण घर आते हैं, हमारे घर में बचे हुए चावल आदियों से उनका खाना नहीं बनाते, नया चावल मंगाते, नया सामान मंगा करके उनको हम खाना बना करके खिलाते हैं। मैं स्वयं खरीद करके लाया था, फिर भी उन्होंने उस सेवक को पूछा, ए सेवक इधर बोल, दुकानदार को योग्य पैसे दे करके तुमने सामान लाया था कि नहीं? तो मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। यजमान को मत घबराओ, नहीं बोलो, सच बोलो। उस सेवक ने कहा, देखो कल मैं जब दुकान को गया दोपहर के समय में, यजमान मालिक घर खाने के लिए गया था, एक छोटे बच्चे को उसने दुकान में बिठाया था। मेरे मन में खोट आ गई, मैंने उस बच्चे को दूसरा सामान लाने के लिए भेज दिया और आपने जो पैसे दिए थे सब सामान में चोरी से झोले में डाला और पैसे मेरे किसे में डाला, वो ला करके दिया था। ब्राह्मण ने कहा, चोरी का सामान, उसका खाना, चोरी करने की बुद्धि मुझे आ गई। जैसे वस्तु जिस वस्तु का खाना, वैसी बुद्धि हमें। और आज हम होटल में खाते हैं, होटल वाला रोज हमारे यहाँ जो खाना खाता है उसको भगवान का अनुग्रह हो, पवित्र हो, नैवेद्य करके भोग लगा करके आपको खिलाता है। जो वेटर है आपको, इस आदमी को बहुत भला हो ऐसा कर आपको परोसता है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इसलिए आज हमारी बुद्धि क्या हो गई है? पैसा पैसा पैसा, क्योंकि वैसा खाना खाते हैं। नहीं, शुद्धि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक होनी चाहिए। लेकिन यह शुद्धि त्रेता युग में ही कब चली गई, बहुत कम हो गए, बहुत कम है। इस शुद्धि के बारे में बहुत कम सोचते हैं। मैं क्या खा रहा हूं कितना शुद्ध है, मैं क्या पी रहा हूं कितना शुद्ध है, क्या भोग कर रहा हूं कितना शुद्ध है, मैं कितना शुद्ध हूं, इसकी सोच हमारे मन में आता ही नहीं। धर्म का दूसरा पग भी चला गया। धर्म का तीसरा पग दया। दया हमारे मन में जो एक हिंसा की भावना है, उससे दया भी चली जाती है। रावण ऋषि का लड़का, रावण के पिताजी बहुत बड़े ऋषि, ऋषि का लड़का होकर भी उसको चारों वेद मुखोद्गत थे। रोज सुबह 3-3:30 बजे उठता था, दूसरे दिन 10 बजे तक चारों वेदों से होम हवन करके बाद में 10 बजे के बाद विमान में बैठ करके निकलता था। इतना धार्मिक, इतने बड़े ऋषि पुत्र, लेकिन मन में हिंसा। विमान में जाने का जो भी लड़की दिखती थी वह विवाहितों अविवाहितों से बलात्कार से अपने विमान में डालने का, घर में ला करके उसका शीलारण करना, रोती बिलकती, वह कुछ भी नहीं देखता था। आदमी के मन में दूसरों के बारे में जो हिंसा है वह दया के धर्म को मार देता है। हम कितने भी बड़े हों लेकिन हमारे मन में दया नहीं है। हमें दया करनी चाहिए। बाहर लोगों के छोड़ दो, घर में बूढ़े माता पिता हैं, उठ नहीं सकते हैं, उनको उनकी सेवा करो, उन पर दया दिखाओ, उनको योग्य समय पर खाना खिलाओ, उनको नहलाओ, उनको खुश करो, कम से कम उन पर दया करो। छोड़ दो, अपने बच्चों पर दया करो, उनको टीवी मत दिखाओ,
उनको होटल का ला करके मत दो। तुम्हारे बच्चों को डिशुम डिशुम मत सिखाओ, उसके बदले भगवत गीता सिखाओ, उन पर दया दिखाओ। बाहरों के बाद में देखेंगे, अपने पर दया दिखाओ। मुझे से अधर्म नहीं होना चाहिए, उतना दया तो अपने बारे में दिखाओ। वह भी चला गया। अब है सिर्फ धर्म का अंतिम पाद, वह है सत्य। बस हम ऐसा बोले जिनके लिए भला हो, हम ऐसा काम करें दूसरों का भला हो। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। दूसरे जितना शक्य करेंगे, लेकिन कलयुग में भगवान सिर्फ सत्य का पालन करने से भी भगवान खुश हो जाते हैं, क्षमा कर देते हैं हमारी गलतियों को। हमसे हम जो करते हैं दूसरों का भला होना चाहिए, सज्जनों का भला होना चाहिए। कम सज्जनों का तो हम भला करेंगे नहीं। हमारे सबको क्या है, मैं सब कुछ जानने वाला हूं, मैं जो सोचता हूं वही सच है, मैं जो करता है वही ठीक है, दूसरों के क्यों सुनो। और दूसरे भाड़ में जाए, मैं खुश रहा हूं तो बस ठीक है। दूसरे मर जाए तो मरने दो, मैं क्या करूं उसका। माता पिता सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, हो गया है तो मरने दो उनको, चाहे तो वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। हम क्यों उनके लिए परिश्रम करें, हमारी जिंदगी क्यों खराब करें। वे कब मरते हैं किसको मालूम। हमारी जिंदगी उनकी सेवा में चली जाए तो हम क्या करें। यह जो सोच है यही कली का संदर्भ है। और कलयुग में हमें हमारे शिक्षक हमको सत्य नहीं सिखाते। स्कूल में, किसी भी स्कूल में सत्य को नहीं सिखाया जाता है, किसी भी कॉलेज में सत्य सिखाया नहीं जाता है, किसी मीडिया में सत्य नहीं सिखाया जाता है, किसी पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी क्लब में सत्य नहीं सिखाया जाता है। सज्जनों का भला करो, ऐसा किस स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, मुझको बोले। सत्य बोलने सिखाने वाले कोई नहीं। सत्य का मतलब है अपने से दूसरे हैं उनका भला हो, चाहे उसमें मुझे कठिनाई भी हो, तो मेरे जो भी मान्यता है उनको छोड़ने का संदर्भ आने पर भी हम उसे छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। संदर्भ था महाभारत के युद्ध का 14वां दिन। 14वें दिन कर्ण के हाथ में युधिष्ठिर मिल गए और दोनों का घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन कर्ण के सामने राजा युधिष्ठिर हार गए। उनका रथ टूट गया, उनका धनुष टूट गया, सब कुछ। बस धर्मराजा जमीन पर बैठकर हाथ ऊपर किया, अर्थात मैं अब आगे युद्ध नहीं कर सकता हूं। कर्ण मार सकता था, लेकिन अपने चाबुक की रस्सी को युधिष्ठिर के गले में डाल करके कहा, जाओ, मैंने किसी को वचन दिया है, अर्जुन को छोड़कर किसी को नहीं मारूंगा, पालता हूं, जाओ भागो। युधिष्ठिर अपमानित होकर के शिविर को आ गए। रात को जब सभी इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा, भाइयों, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मुझे अनुमति दे, चलो। उन्होंने कहा, क्या हुआ, आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? उसने कहा, राजा को अपमान के समान दूसरी मृत्यु नहीं है। आज उन सारे सैनिकों के सामने कर्ण ने मुझे भला बुरा सुनाया, इतना अपमानित किया, मैं अपमान सहकर भी कैसे जिंदा रहूं? नहीं। उस समय अर्जुन ने कहा, भाई साहब, उस कर्ण ने अपमानित किया,
मुझे अनुमति दीजिए, कल कर्ण को मारे बिना मैं शिविर को वापस नहीं लौटूंगा। आपका भाई ने कर्ण को मारा तो आपका अपमान का प्रतिशोध हो गया, आपका अपमान चला गया। आप नहीं करे तो आपका भाई तो कर रहा है ना। भाई का किया हुआ बड़े भाई को कीर्ति मिलती है। धर्मराजा ने कहा, सच बोलते हो? अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल कर्ण को मारे बिना शिविर को वापस नहीं लौटूंगा। धर्मराजा ने ठीक है। और युद्ध में बहुत घाव हुए थे, बैंडेज पट्टियां मार करके वो विश्रांति के लिए रह गया। सुबह धर्मराजा युद्ध को गया नहीं, थोड़े समय गए थे, फिर वापस लौट गए। यह गुप्तचरों से मालूम होने के कारण दुर्योधन कर्ण को कहीं पर छिपा करके रखा था। दोपहर के 12 बज गए, 1 बज गए, कहीं पर कर्ण दिखाई नहीं दिया। और अर्जुन यहां वहां देख रहा है, अपना भाई युधिष्ठिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसने कृष्ण से पूछा, कृष्ण मेरे भाई कर्ण को हम ढूंढ रहे हैं, मेरा भाई भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसे क्या हो गया, क्या होगा? मुझे चिंता हो गई, युद्ध करने की मुझे मन नहीं हो रहा है। कृष्ण ने कहा, यहां नहीं दिखाए तो शिविर को गए होंगे, मरे तो नहीं है, मरते तो अब तक सब जगह बैठ जाते थे। तो राजा मर गया बोल करके, अरे पहले युद्ध करो, प्रतिज्ञा की है, कर्ण को ढूंढो, चलो आगे मैं रथ बढ़ाता हूं। नहीं कर्ण, कृष्ण मुझे भय लग रहा है, भाई को मिले बिना मैं आगे नहीं जा सकता। तो उस समय युद्ध करते करते भीम सामने आ गए। अर्जुन ने कहा, भाई थोड़ा शिविर को जाकर के देख के आओ, युधिष्ठिर वहां पर हैं, सुखरूप है कि नहीं, मुझे चिंता हो रही है। बहुत प्यार करता था अपने भाई। भीम ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि युद्ध भूमि छोड़कर जाना कायरता है और अधर्म है, मैं वह नहीं करूंगा। तो चलो मैं भी कर्ण को ढूंढ रहा हूं, तुम भी कर्ण को ढूंढो, जाए होंगे शिविर में होंगे, ये क्यों बीच में एक काम करते बात करते हो? भीम युद्ध के आगे चले जाए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण चलो हम शिविर में जाकर देख करके आएंगे, बाद में युद्ध के लिए जाएंगे। कर्ण ने कहा नहीं। अर्जुन कहा, कृष्ण किसी तरह करो, कर्ण नहीं कृष्ण, कुछ भी करो, एक बार मुझे भाई से मिलने दो, बाद में हम युद्ध करेंगे। कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन मैं सारथी हूं, तुम कहां ले जाओ बोलते मैं लेकर जाता हूं, आगे जो होगा उस परिणाम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। शिविर को गए। द्वारपालक अंदर भाग करके कहा, अर्जुन और कृष्ण आ गए हैं। जो अंदर विश्रांति ले रहा था युधिष्ठिर, ये सुनते ही युधिष्ठिर उठकर बैठ गया। हाँ, कर्ण मर गया, इसलिए वे वापस आए। आते ही उन्होंने पूछा, अर्जुन कर्ण को मारकर आए हो ना? अर्जुन ने कहा, नहीं, अभी कोशिश कर रहा हूं, मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप दिखाई नहीं दिए, इसलिए आपको देखने के लिए आया हूं। युधिष्ठिर को इतना गुस्सा आया, बहुत गालियां देना शुरू किया। तुम सिर्फ प्रतिज्ञा करते हो, कुछ नहीं करते हो, ये करते हो, वो करते हो। बोलते बोलते धर्मराजा के मुंह से शब्द निकला, इस गांडियों को कम से कम भीम को दे दो, कम से कम वह कर्ण को मारेगा। तुम्हारे जैसे हाथ में प्रतिज्ञा करके उसको तोड़ने वाले तुम्हारे हाथ में यह शोभा नहीं देती। इस शब्द का सुनना था। अर्जुन ने अपने म्यान से तलवार निकाला। कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं तेरा भाई और तू किसके लिए है तलवार? नहीं कृष्ण, मैं अपने भाई को मैं मारूंगा। अरे इतना प्यार करते हो? प्यार है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा, मैंने द्रोणाचार्य जी के सामने प्रतिज्ञा की थी, मेरे गांडीव को किसी दूसरों को दो को जो बोलेगा उसका सिर में उड़ाऊंगा। मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना है, नहीं तो पाप आएगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हें प्रतिज्ञा पूरी करी है ना? मैं उपाय बताऊंगा, पहले तलवार को अंदर रखो। देखो, अपने से बड़ों को मारना
यह उनकी हत्या है। अपने भाई को गालियां दे दो, चलो। अर्जुन धर्मराजा को गालियां सुनाने लगा, आपके कारण ही हमें वनवास, आपके कारण ही युद्ध, आपके कारण ही द्रौपदी का अपमान, ओ इतना सब कुछ। एक 10-15 मिनट गालियां देता रहा। फिर खड्ग को, तलवार को बाहर निकाला। कृष्ण ने क्या क्या, मेरी बारी है क्या, मुझे मारने वाला हो क्या? नहीं नहीं कृष्ण, मैं आत्महत्या करूंगा। क्यों, क्या हुआ? आपने कहा बड़ों को गालियां देने से उनकी हत्या के समान पाप आता है। मैंने अभी भाई की हत्या की है, भाई की हत्या का प्रायश्चित है आत्महत्या, इसलिए आत्महत्या करूंगा। कृष्ण ने कहा आत्महत्या करने की इच्छा है क्या? हाँ, मैं उपाय बताता हूं, पहले तलवार अंदर रखो। अपनी प्रशंसा करो, जाओ। बड़ों के सामने अपना बड़प्पन कहना आत्महत्या है, धर्मशास्त्र का। हम अपनी जिंदगी में कितने बार माँ बाप की हत्या किए होंगे और कितने बार हम आत्महत्या किए होंगे। सब कुछ होने के बाद अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, धर्म की, सत्य की बात करना बहुत सुलभ है। धर्मस्य वचनम श्रेयः धर्म ज्ञानं तु दुष्करम् यत् सताम हितम तत् सः धर्मः। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्य ज्ञानं तु दुष्करम् यत् सताम हितम अत्यंतम तत् सत्यम। अरे धर्म की बातें करना, सत्य की बातें करना बहुत सुलभ है, लेकिन उसे जिंदगी में विशिष्ट संदर्भ में क्या धर्म है, क्या सत्य है, इसे निर्णय करना बहुत कठिन है। इसलिए छोटा एक सूत्र देता हूं, कृष्ण अर्जुन के मिस से हम सबको सुना रहे हैं। हमारे जिस काम से सज्जनों का हित होता है वह धर्म है। हमारे जिस बातों से सज्जनों का हित होता है वह सत्य है, चाहे वह झूठा हो। कम से कम इतना सत्य धर्म तो हम कर सकते हैं, हमारी बातों से सज्जनों का मन दुखना नहीं चाहिए, माता पिता बड़े गुरु इत्यादियों का, और उनके मन को दुख नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। हमारे किसी भी काम से दूसरों को दुख प्राप्त हो, हमारी बातों से दुख प्राप्त हो, ऐसा हम कभी काम नहीं करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। कम से कम इतना तो धर्म हम कलयुग में कर सकते हैं। इतना किया तो भी भगवान कहते हैं आपने अपना धर्म निभाया, मैं अनुग्रह करूंगा। इसे हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तुम क्यों रो रही हो? गाय को पूछा। देखो, हर एक स्त्री होती है विवाहिता स्त्री, वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए अनेक काम करती रहती है। कोई भी कुछ निंदा किया तो वे सहन कर लेती है, अपना धर्म करती रहती है। लेकिन वह एक बात सहन नहीं करती है, जो अपने पति की निंदा करता है उसको कभी क्षमा नहीं करती। वह पहले कहा, आज तो वही निंदा करती है पति स्वयं पत्नी ही निंदा करती है तो सहन नहीं होता, मतलब बात नहीं है। सभी करते हैं ऐसा नहीं, जो करने वाले करते हैं। शास्त्र का नियम है, पिता की निंदा, पति की निंदा, गुरु की निंदा, पुत्र पत्नी और शिष्यों को सहन नहीं करना। उनकी निंदा चल कोई कर रहा है, उनको उनके जीभ को खींच करके बंद करना चाहिए। उतना सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके चला जाना चाहिए। कभी पिता की निंदा, गुरु की निंदा, पति की निंदा नहीं सुनना चाहिए। तो इसलिए पृथ्वी का, मैं कहता, गाय कहते हैं मैं पृथ्वी माता भूमाता हूं। कलयुग में मेरी दुर्दशा देखो, इतने नास्तिक होंगे,
हमेशा भगवान को निंदा करने वालों की संख्या ही ज्यादा होगी। उन सबको मेरे सिर पर धारण करने का दौर्भाग्य मुझे आ रहा है। मैं रो तो मैं क्या करूं? पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे पति भगवान हैं, भगवान की निंदा करने वालों को मैं अपने सिर पर लेकर के रहना पड़ता है, सहना पड़ता है। इससे बड़ा दुख क्या है? इसलिए मैं रो रही हूं। इतने ऐसे बातें कर रहे थे, उस समय एक काला कलोटा ठिगना हाथ में एक तलवार लेकर के भागते हुए आया उस बैल को मारने के लिए, एक पैर को भी खत्म करने के लिए। गाय चिल्लाने लगी, कोई है तो बचाओ, कोई है तो बचाओ। उस समय पेड़ के पीछे जो परीक्षित खड़ा था आगे आ गया, ए तो कौन है रे? मेरे रहते अन्याय करने वाला कौन है? तुम्हें अन्याय करने नहीं दूंगा। उस काले कलोटे आदमी ने पहचान लिया, यह तो परीक्षित है। उसने नमस्कार किया। परीक्षित ने कहा, तुम्हें जिंदगी का भिक्षा दे दी है, क्योंकि हमारे पांडवों का नियम है जो शरणागत होता है उसे मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। लेकिन तुम कौन हो, क्यों मारना चाहते थे? उसने कहा, मैं कली हूं, इस कलयुग की अधिदेवता। मेरा काम है धर्म को नष्ट करना। बोलते हुए ही परीक्षित ने कहा, गेट आउट, मेरे सामने खड़े रहो। तुम्हारे जैसे अन्यायी को मैं यहां नहीं रखता हूं, अधर्मी को नहीं रखता हूं। गेट आउट, चले जाओ। कली ने कहा, परीक्षित, अधर्मी मैं नहीं हूं, आप हो। अन्यायी मैं नहीं हूं, आप हैं, और आपके दादा लोग हैं। परीक्षित ने कहा, कैसे, क्या बता रहे हो? देखो, जिस दिन दुर्योधन मर गया उस दिन से मेरा युग शुरू हो गया। उस दिन से राज्य मेरा था, लेकिन तुम्हारे पांडव 37 साल राज्य के मुझे आने के अंदर आने को नहीं दिया। मेरे काल में ही मेरे राज्य को वो भोगते रहे। अन्याय नहीं है क्या? और उनके बाद 36 साल से तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं दे रहे हो। अन्याय कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं कि आप कर रहे हो? कलयुग में उपाय से बातें करके, धर्म के विरुद्ध बातें करके जीतने वाले बहुत हैं। तो इसके लिए मुझे राज्य दे दो। परीक्षित ने कहा, नहीं, मैं जिंदा रहते तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं जिंदा रहते तुम्हें राज्य नहीं दे सकता। चलो निकल पड़ो यहां से, यहां से निकल पड़ो, मेरे सामने से निकल पड़ो। कली को क्या था, किसी तरह परीक्षित में वहां प्रवेश करे, इसके लिए बातें बढ़ाता रहा। इसके लिए दुष्टों की संगति एक क्षण भर भी नहीं करनी चाहिए। कब उनका प्रभाव हम पर पड़ता है हम बता नहीं सकते। कल ही कहा था, नहीं, एक चाहो, मेरा राज्य मत दो, मेरा परिवार है, हम सब अनाथ के जैसे जंगल में घूम रहे हैं, रहने के लिए घर तो दो। परीक्षित राजा कली के संपर्क में आकर वह उसका मन भ्रमित होना शुरू हो गया था। परीक्षित राज को बताना चाहिए था, तुम कली हो, तुम जंगल में दर दर घूमो, मरो, मुझे क्या लेकर है, यहां से भागो, बोलना चाहिए था। लेकिन कली के साथ में इतना समय बातचीत किया तो उसका प्रभाव होना शुरू हो गया था। उसने कहा, घर, हाँ घर तो दे सकता हूं, 4 जगह, 4 रूम का एक घर देता हूं, तुम वहां पर रहो, अर्थात 4 चीज देता हूं, वहां पर जाकर के रहो। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ। एक जगह है जुआ, वहां पर जाकर के रहो। दूसरी जगह है पानम, अपेय पान,
वहां जाकर के रहो। तीसरा है मर्यादाहीन स्त्रियां, उनमें जाकर के रहो। चौथी जगह है हिंसा, 4 जगहों पर रहो। जुआ करना हमने शुरू किया, हम कली से कहते हैं आओ कली तुम्हारे लिए स्वागत है, आप बैल मुझे मार। जिंदगी में कभी जुआ को हाथ नहीं लगाना। जुआ स्पेट, और ये शेयर मार्केट भी जुआ है। शेयर मार्केट में पैसे लगाना कली को बुलाना है, याद रखें। बाद में मुझे गालियां दीजिए, जो शास्त्र है मुझे बताना है। फुकट का पैसा जहां है वहां कली है। किसी को हमने फंसा करके टोपी डाल करके पैसे कमाए, वह रिश्वत लिया, वहां कली है। वो रिश्वत लेते ही पैसे से पहले कली आकर के हमारा बैठता है, और कली का काम है हमको भगवान से बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, रोज अन्याय कराने का, पाप कराने का हमसे कराता रहता है। दूसरी बात है पानम, अपेय पान।